बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है। आप मेरा यूट्यूब चैनल वकास वलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, यही समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर या तो वो रिक्शा चलाएंगे, टैक्सी ड्राइवर होंगे, या फिर उससे भी नीचे अगर उन्हें वो भी जॉब नहीं मिल रही, वो भी हुनर नहीं है, तो वो किसी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर खुद को भर्ती करवाएंगे और किसी बैंक के आगे, किसी किसी फर्म के आगे गार्ड भर्ती हो जाएंगे। और इससे थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा तरक्की कर जाएं तो किसी के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और किसी भी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जब भी आपके जहन में आएगा तो आपको लगेगा कि अंडर प्रिविलेजेस लोग हैं, यानी ये वो मुतवसत तबका है जो कि अपनी रोटी रोज़ी बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। लेकिन दुनिया में ऐसे गार्ड्स भी हैं, मैं आपको बताता हूं कि जिनकी तनख्वाह पाकिस्तान के बड़े बड़े यहाँ यानी किसी फर्म के अंदर, यहाँ पर किसी फर्म के अंदर लगा हुआ एमडी उससे भी ज़्यादा सालाना इनकम लेते हों, उससे भी बड़े उनके महल्लात हों, घर हों, और सिक्योरिटी गार्ड की खुद की सिक्योरिटी हो। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि ऐसे कौन से सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये कितने खुशकिस्मत हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ, क्या ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ये सब कुछ मैं आपको तफसीलन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और वो कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं दुनिया के अंदर जो ऐसे गार्ड्स को अपने साथ रखते हैं और उनको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया सालाना देते हैं, और उन करोड़ों रुपए से वो और करोड़ों रुपया कमाते हैं और फिर अपने ही गार्ड्स यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कितनी हैरानकुन बात है कि गार्ड जो किसी और को सिक्योरिटी दे रहा है, उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने उससे ज़्यादा, जिसको वो सिक्योरिटी दे रहा है उसके लिए वो अकेला है, लेकिन अपने लिए उसने ज़्यादा गार्ड्स रखे हुए हैं। ऐसे कौन से गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये खुशकिस्मत हैं या फिर इनकी मेहनत है, सब कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपने साथ रहने बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं, या उनके पीछे मेहनत होती है, किस तरह वो आए, क्या हुआ, कैसे एसोसिएट हुए, बारी बारी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा गार्ड्स हैं। अगले व्लॉग के अंदर मैं दीगर गार्ड्स के हवाले से भी, जो पॉलिटिशियंस के साथ हैं, जो वेस्ट के अंदर ममालिक के अंदर फुटबॉलर्स हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज हम ज़रा पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर शोबिज़ में बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उनके गार्ड्स के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि इस बरसगीर के अंदर, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं, मैं गार्ड्स क्या, मैं तो कहूँगा कि जो फर्म्स के अंदर एमडीज़ हैं, मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, और इवन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं कि शायद उनको भी सालाना इतना पैसा ना बचता हो जितना एक गार्ड को, एक सिक्योरिटी गार्ड को, जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी है, जो कि अपने मालिक के ऊपर, यानी मालिक के कहने के ऊपर लब्बैक कहता है, जो उसके इशारों के ऊपर चलता है, लेकिन ज़िंदगी उसकी शाहाना है कि बड़े बड़े लोग भी उससे रिस्क खाते हैं। सबसे पहले मैं शाहरुख खान के हवाले से बताऊंगा कि शाहरुख खान, आप सबको पता है नाम का भी और उनके काम का भी, रवि सिंह इनके गार्ड हैं। ये जी सालाना इनकम इनकी है 2.7 करोड़ पाकिस्तानी, 3 करोड़ के करीब इनकी सालाना इनकम जो सिर्फ शाहरुख खान से लेते हैं उनको हिफाजत करने के लिए। रवि सिंह ये पढ़े लिखे नहीं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी। शाहरुख खान कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, मतलब जैसे ये स्ट्रगल करता हुआ ये बड़े बड़े सपने लेकर आया था कि मैं कुछ फिल्म में काम करूंगा, कुछ मैं एक्टर बन जाऊंगा, लेकिन वो एक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन एक्टर के साथ एसोसिएट हो गया, और जो टेलीविज़न और दीगर छोटे छोटे वहाँ पर एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमाता है। और एक खबर के मुताबिक रवि सिंह की अपनी सिक्योरिटी के लिए 5 गार्ड हैं। शाहरुख खान की सिक्योरिटी के लिए रवि सिंह है, बाकी उसके असिस्टेंट हैं, लेकिन रवि सिंह हर वक्त उनके साथ रहता है। और रवि सिंह जब शाहरुख खान से फ्री होता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए 5 गार्ड्स हैं, जिनको वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया सालाना देता है। यानी वो सेकंड टियर के रवि सिंह के गार्ड हैं। गार्ड के जो गार्ड हैं, 5 गार्ड, हर गार्ड जो है सालाना 10 से 12 लाख यानी महीने की लाख रुपया सैलरी वो उनको देता है अपने गार्ड्स को। आगे आपको बताएं कि सलमान खान इनके गार्ड हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हैं, और इनकी सालाना इनकम 2 करोड़ है। इनका नाम शेरा है, ये बहुत मशहूर है।
जब भी सलमान खान का नाम आता है तो साथ इनका नाम भी ज़रूर आता है और पूरे बॉलीवुड के अंदर बहुत मशहूर है। इन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। सलमान खान के साथ ही ये जिम करते हैं, हर वक्त उनके साथ रहते हैं। सालाना 2 करोड़ रुपया ये सलमान खान से लेते हैं और ये सेकंड हाईएस्ट पेड वहाँ पर गार्ड हैं। और इनकी सिक्योरिटी के लिए शाहरुख खान की सिक्योरिटी के लिए 5 गार्ड और इनकी सिक्योरिटी के लिए 12 गार्ड्स हैं। और इनके पास 3 हमर गाड़ियां भी हैं। एक गाड़ी में ये बैठते हैं, आगे पीछे 2 गाड़ियां चलती हैं। सलमान खान एक छोटे से घर में फ्लैट में रहते हैं, अपनी आधी इनकम उनके बकौल वो दे देते हैं, वो बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन इनका जो गार्ड है उनसे कमाए गए पैसों के साथ ये कंपनी भी रन कर रहा है और वहाँ पर ये CEO है और उसका सालाना जो रिपोर्ट के मुताबिक इनकम है वो 25 से 30 करोड़ रुपया है। और उस 25 और 30 करोड़ में ये तकरीबन 1200 लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड करता है। ये वो शख्स जो कि 12 से 15 गार्ड्स मुख्तलिफ नोयत में मुख्तलिफ गार्ड भर्ती करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। बड़ी गाड़ियों में, सलमान खान से भी बड़ी गाड़ियों में इसको शौक है, उसमें ये घूमता है और लेकिन रहता ये सलमान खान के साथ है और अपनी जॉब करता है क्योंकि सालाना 2 करोड़ रुपया सलमान खान से लेता है। फिर आमिर खान के गार्ड हैं युवराज, ये भी 2 करोड़ रुपया लेते हैं। ये सिंपल हैं, थोड़े बड़ी सिक्योरिटी देते हैं और ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, स्कूल लेवल पे भी पढ़े नहीं हुए। बाकी जो 2 गार्ड्स हैं उन्होंने स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ा हुआ है लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन ये जो आमिर खान है उनको इतनी सिक्योरिटी देते हैं कि हर वक्त उनके साथ रहते हैं। लेकिन आमिर खान, और ये इतना भी कहते हैं कि आमिर खान वो वाहिद शख्स है जो कई दिन कई हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलता और मुझे घर में ही रहना पड़ता है और मैं बेडरूम में ही रहता हूँ क्योंकि साथ वाले बेडरूम में आमिर खान ने इसको रखा हुआ है अपने बेडरूम के और वहाँ पर ये उनकी कॉल के ऊपर हर वक्त हाजिर रहता है। लेकिन आमिर खान चूँकि बाहर नहीं जाते, ज़्यादा घूमते नहीं, जब फिल्म शूटिंग होती है तब जाते हैं। और जब ये कहता है कि जब आमिर खान बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो 24 घंटे मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। फिर हैं अमिताभ बच्चन के गार्ड जितेंद्रा शिंदे, ये जी 1.5 करोड़, ये चौथे नंबर पर आते हैं। ये 1.5 करोड़ रुपया लेते हैं। इनकी नौकरी जो है ये रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नौकरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल क्योंकि अमिताभ बच्चन टाइम टेबल के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा पाबंद रहना पड़ता है। उनके आने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले इन्हें खड़ा रहना पड़ता है। नाश्ते पे भी उनके साथ रहना, यानी हर जगह पे ये उनके साथ रहते हैं। और अमिताभ बच्चन का जो लाइफस्टाइल है उसको कहता है ये फॉलो करने के लिए। और ये वो वाहिद गार्ड है जिसने आज तक अमिताभ बच्चन के सामने एक लफ्ज़ नहीं बोला क्योंकि अमिताभ बच्चन मजाक नहीं करते। वो मजाक भी करें तो खुद को हंसने पर ही फोकियत देते हैं, यानी कोई और हंसे या गार्ड वगैरह हंसे तो वो बुरा बना जाते हैं। इसलिए इसकी नौकरी कम पैसों के साथ बाकी गार्ड से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बड़ी बड़ी कहता है कि ये गार्ड कहता है कि जो मुझे ख्वाब थे, मतलब जो एक ख्वाहिश होती है बंदे की कि बाकी सब जो एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर हैं उनके मुकाबले में बड़ी महफिलों में उठना बैठना और बड़े लोगों में जान पहचान अमिताभ बच्चन के साथ होने की वजह से मेरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर गार्ड्स। अब अक्षय कुमार, ये भी 1.2 करोड़ है, ये आखिरी नंबर पर आता है जो कि हाईएस्ट पेड गार्ड्स हैं। लेकिन इसकी ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल है, कम सैलरी है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्षय कुमार वो है जो रोज़ाना 10 से 15 किलोमीटर भागता है और इस गार्ड को मजबूरन उसके साथ भागना पड़ता है। ये गार्ड कहता है कि मैं फिट तो था लेकिन मैं और अक्षय कुमार का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। पहले दिन जब मैं इसके साथ नौकरी पर आया तो अक्षय कुमार ने भागना शुरू किया और जब 3 से 4 किलोमीटर हुए तो मैं बैठ गया। अक्षय कुमार ने कहा कि तुम कैसे गार्ड हो कि अपने मालिक के साथ तुम भाग नहीं सकते, अगर आगे जाकर मुझ पर कोई हमला हो जाए तो क्या करोगे। तो कहता है कि जब मैंने पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, यानी अक्षय कुमार को इसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तो ये कहता है कि इस मामले के ऊपर मेरी ज़िंदगी सबसे मुश्किल है और इस मामले के ऊपर कि सबसे ज़्यादा मजाक, सबसे ज़्यादा जुगतें, पंजाबी के अंदर बात, गपशप, हल्ले गुल्ले भी मुझे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल क्योंकि सुबह 4 बजे अक्षय कुमार उठता है, 3:30 बजे मुझे उठकर सारे काम करने पड़ते हैं और फिर लगातार सारा दिन जागना पड़ता है और रात को जाकर वो सोते हैं और उनके सोने के आधे घंटे के बाद जाकर मैं सोता हूं और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मुझे जागना पड़ता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है।
1.2 करोड़ रुपया अक्षय कुमार सालाना उनको देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि इन सारे एक्टर्स के फैंस हैं और बिलखसूस ये गार्ड्स जो कि खुशकिस्मत गार्ड्स हैं उनके हवाले से आप तक पहुंचानी थी। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।